हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है फिजिक्स का सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे जो कि आपका सदिश से रिलेटेड होगा, वेक्टर से रिलेटेड होगा। इससे पहले दोस्त हमने फिजिक्स के एक चैप्टर फिनिश किए हैं, मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो आपका। पिछले टोटल आपको क्लासेस में मैंने थ्योरी के और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराना और बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट किया है। न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा और इसको नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा ताकि एंट्रेंस एग्जाम के समय आप रिवीजन अच्छे से कर सके। चैनल पे दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्द दोस्त हम क्लासेस को रेगुलर कर देंगे क्योंकि अभी आपका एग्जामिनेशन दूर है, आपका क्लासेस अभी चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ही दिन में आपका रेगुलर हो जाएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही क्लास आपको डेली इवनिंग में देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपका ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं तो वहां पे मैथ की भी वीडियो आपकी आ सकती है। तो उसके लिए भी दोस्त आप निश्चिंत रहे, पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। जैसे ही हमारे सारे चैप्टर, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपको सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। सेट का मतलब क्या है दोस्त? जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। आज के दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर से रिलेटेड हम ढेर सारी चीजें आपको बताएंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्त, जो आपका वेक्टर होता है ये आपका टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला आपका होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। यानी कि जो आपकी भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला आपका स्केलर हो गया, दूसरा आपका वेक्टर हो गया। अब हम इन्हीं स्केलर और वेक्टर के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। इनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दोस्त स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऐसी राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अदिश राशियां कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। डिफिनीशन यही है कि जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। जैसे एग्जाम में दोस्त पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से बताएगा कि आपको बताइए इसमें से कौन सा हमारा स्केलर क्वांटिटीज है, यानी कि अदिश राशि है। तो दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारिता, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति इत्यादि। ये सभी क्या है? हमारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसी तरह दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज की। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या आपका अंतर है, ठीक है, उसको भी आप लोग समझिएगा कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्यों अलग क्यों हैं, ये चीज आप लोग समझिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपका अदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन है। आपको दोबारा इसको दोस्त रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हमारा दूसरा टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मान लिया दोस्त, एक हमने एग्जाम्पल दिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल दिया 1 किलोमीटर। ये क्या है? ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटीज हो गया। लेकिन हमने क्या कहा? 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर। हमने क्या किया? यहाँ पे दिशा को डिनोट किया दोस्त। क्या किया? दिशा को डिनोट किया, यानी कि परिमाण तो हमारा दिया है 1 किलोमीटर, लेकिन हमने क्या किया? 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। 1 किलोमीटर दोस्त क्या? पूर्व की ओर। हमने क्या दिशा बताया? जहां भी दिशा की बात होगी वहां हमारा क्या होगा? वो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होगा। जहां भी दिशा की बात होगी वहां हमारा क्या होगा दोस्त? वेक्टर क्वांटिटीज होगा। जैसे एग्जाम्पल आपका है विस्थापन, वेग,
त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व इत्यादि। ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आशा करते हैं दोस्त आपको दोनों ही पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम जो भी चीजें आएंगी वो हम इन्हीं यानी कि जो सदिश हैं, जो भी आपका वेक्टर्स हैं, इन्हीं हम सदिशों का कुछ ऐसी सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की बात करेंगे रिगार्डिंग आपका वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफिनीशन आपको दिया हुआ है, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस रिकॉर्डिंग वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर के रिगार्डिंग आपका ढेर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं इनको आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के बेस पे आपको समझाऊंगा, सारे पॉइंट यहीं के यहीं दोस्त आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं, तो आप वहां पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला है दोस्त यहाँ पे समान सदिश की बात करते हैं, इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सदिश, ध्यानपूर्वक समझिए, कोई भी ऐसा सदिश जो कि जिसकी रेखा यानी कि अगर आपका जो भी एरो है उसमें दिया हुआ है, अगर उसको घिसका दे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं न पड़े, कोई भी प्रभाव न पड़े, अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसकी लंबाई और दिशा समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसकी हमारा लंबाई और दिशा दोनों ही हमारा समान हो तो वो क्या होंगे, समान सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जिसका लंबाई और दिशा सेम हो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा समान सदिश होगा, इक्वल वेक्टर्स होगा। ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा। ये क्या है, ये आपका वेक्टर ए है, एरो भी आपको दिख रहा है, ये आपका वेक्टर बी है, एरो भी आपको दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया, जिसकी लंबाई यानी कि परिमाण और जो आपका दिशा, ठीक है, डायरेक्शन, दोनों ही अगर सेम हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका समान सदिश कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं, इसलिए हम क्या कहें, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, जो चीजें आप लोग अभी समझ रहे हैं, पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, वो चीजें आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। सारे आपको पॉइंट वहीं पे आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको वहां पे कोई भी फिगर दिया हुआ है, अगर उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कहां पे आपका वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा, या अगर आपका अपोजिट नहीं है या अपोजिट विपरीत है या आपका यूनिट वेक्टर है तो आप कैसे उसको पहचानेंगे, ये सभी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त कराएंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, वो चाहे दोस्त कोई भी लेसन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप निश्चिंत रहें दोस्त, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। सारी जगह से आपका पूरे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। आपको एक रिक्वेस्ट है दोस्त, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी क्लासेस का इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट दोस्त, अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। हमारा यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ अभी को, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा हमारा आया है दोस्त, अपोजिट वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, विपरीत सदिश की बात करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, इसमें क्या है, दो समांतर सदिश, ठीक है, जिनके परिमाण तो आपके बराबर हैं परंतु क्या है, दिशा आपका विपरीत है, वो हमारा क्या कहलाएगा, विपरीत सदिश कहलाएगा। अब देखिएगा दोस्त, विपरीत को हम कैसे डिनोट करते हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोग को यही मिलेगा। ठीक है, अगर वो आपका एरो में दिया हुआ है, अगर आपको विपरीत दिखाना है तो आप कैसे इसको डिनोट करेंगे, ये चीजें भी आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पे सारी चीजें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका न्यूमेरिकल वो सॉल्व होगा। एक चीज तो ये समझ में आया, जो आपका अपोजिट वेक्टर होता है इनमें आपका परिमाण बराबर होता है, लेकिन जो आपकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, बिल्कुल विपरीत है। बस इसी तरह आपको वहां भी एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, वेक्टर सी इक्वल टू माइनस का वेक्टर डी, क्या हो गया दोस्त, माइनस का वेक्टर डी, अर्थात
कहीं भी हमारा दिशा डायरेक्शन अगर विपरीत हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं विपरीत सदिश के लिए, अपोजिट वेक्टर के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगले हम पॉइंट की ओर चलते हैं, वो है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। जैसे यदि आपका जो वेक्टर ए है एक सदिश है जिसका परिमाण ए है, तो वेक्टर ए अपॉन में ए एकांक सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर ए की दिशा में ही होती है। और वेक्टर ए की दिशा एकांक सदिश को कैसे लिखा जाता है, वो आपका ए वेक्टर ए पे आपका ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए अपान में ए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वेक्टर ए अपान में ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये आपका क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से आपको डिनोट करते हैं। इसको भी हम सॉल्व कराएंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में, नोट करते हुए चलिएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम दोस्त नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी दोस्त जुड़ सकते हैं। हमारा आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 739349405557। ठीक है, इस नंबर पे दोस्त आप मैसेज करके भी आपकी जो भी क्वेरी हो तो वहां से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर भी आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर को मैंने आपको क्या बताया, यूनिट वेक्टर को वेक्टर ए अपान में वेक्टर ए, और ये आपका वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इंटू ए हो जाएगा आपका। ये आपका एकांक सदिश कहलाता है। आशा करते हैं दोस्त ये भी आपका क्लियर हो गया। अगले दोस्त हम पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। इसमें आपको 3 एक्सिस मिलेंगे। एक हमारा दोस्त यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, क्या है दोस्त, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 आपके एक्सिस हैं। ये आपके अनुदिश सदिशों को क्रमशः यहाँ पे आई कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है दोस्त, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। क्रमशः कैसे लिखा है, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसी तरह आपका लास्ट जो टॉपिक आता है वो क्या है, ये आपका जीरो वेक्टर यानी कि नुल वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर को आप लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका भी एमसीक्यू में आपको सॉल्व करना होगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे आपका ये चीज देखने को मिलेगा कि शून्य वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वह सदिश जिसका आपका परिमाण शून्य है वह आपका क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। इसको हम वेक्टर शून्य ऐसे लिखते हैं। ठीक है, शून्य सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समपाती होते हैं। अतः इनकी दिशा क्या होती है, अनिश्चित होती है। यदि दो सदिश ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी समान हैं तो वो कैसे होंगे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होंगे। और इस कंडीशन में शून्य सदिश में क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, जीरो हो जाएगा। यही हमारा शून्य सदिश है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त जीरो वेक्टर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब इसमें ढेर सारी चीजें आती हैं। ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड, यानी कि अगर हम बात करें एडिशन ऑफ टू वेक्टर की, ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर की बात करें, या इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। अभी ये क्या है, ये आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसके बाद आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फिर आएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं सदिशों का जोड़, फिर पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, या अदिश गुणनफल के जो आपका दो सदिश
का सदिश गुणनफल, दो सदिश का अदिश गुणनफल, इसी तरह आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें भी आपके कई तरह से हम जो वेक्टर हैं उनको जोड़ते हैं सदिश। तो किस किस विधि से जोड़ते हैं, जैसे हमारा एक तो ट्रायंगल विधि हो गया, या हमारा समचतुर्भुज विधि हो गया, या बहुभुज विधि हो गया। तो ये सारे विधि हैं जिससे हम वेक्टर को, दो वेक्टर हैं उनको हम जोड़ते हैं। एक चीज देखिएगा, कब किस कंडीशन में जोड़ते हैं ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि आपको समझना बस होगा, ठीक है। वहां पे आपको कैचिंग पावर बहुत ही तेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर की। तो दो या दो से अधिक सदिशों का योग तब ही हम करना संभव होता है जब उनकी प्रकृति समान हो। अब प्रकृति का मतलब क्या है दोस्त, जब उनका दिशा समान हो, जब उनकी लंबाई समान हो, तभी हम उनका क्या करते हैं, योग कर सकते हैं। सदिशों का योग सामान्यतः बीजगणितीय नियमों द्वारा नहीं किया जा सकता। इनके लिए दो प्रमुख विधियां हैं। अब दो प्रमुख विधियों में कौन कौन सा आता है, पहला दोस्त हमारा आता है ज्यामिति विधि। कौन कौन सा, पहला आता है दोस्त ज्यामिति विधि, और दूसरा आता है आपका मैथमेटिकल मेथड यानी कि गणितीय विधि। तो अभी हम आपका जो ज्योमेट्रिकल मेथड है और जो मैथमेटिकल मेथड है, दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, ताकि बाद में दोस्त इसका रिवीजन आप आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ज्यामिति विधि की, ठीक है। ज्यामिति विधि दोस्त क्या है, जब सदिश आरेखित रूप में दिए जाते हैं तब हम क्या करते हैं, ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर जो सदिश है हमारा वो ज्यामिति विधि में दिया गया है, ज्योमेट्रिकल मेथड में दिया गया है, तभी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका हम यूज करते हैं। पहले दोस्त आप जान लीजिए आपका ज्यामिति विधि में कौन कौन से आते हैं। तो ज्यामिति विधि में आपका आता है फर्स्ट पे सदिश की त्रिभुज विधि, यानी कि मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सदिश की त्रिभुज विधि, यदि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश क्रमागत हो, यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें आपको क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दो भुजाओं के अनुदिश क्रमागत हो, तब तीसरी भुजा सदिशों के योग यानी कि a प्लस बी को निरूपित करती है। यानी ये चीजें आप देख सकते हैं। कह रहा था कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश क्रमागत हो, तब तीसरी जो भुजा होगी वो सदिशों के योग को डिनोट करेगा, यानी कि a प्लस बी को डिनोट करेगा। ये चीज समझ में आएगा दोस्त, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है। कब, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। अगले दोस्त पॉइंट की बात करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया। इसी तरह हम आपको मेथड ऑफ सदिश की समांतर चतुर्भुज विधि के बाद बात करते हैं। मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार जो दो राशि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग सदिश वेक्टर आर उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है, जिसकी दो संलग्न भुजाओं सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी को व्यक्त करती है, और दो सदिशों के योग का परिमाण उन सदिश के बीच के कोण पर निर्भर करता है। यहां से दोस्त आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा था। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा था कि इस मेथड के अनुसार जो आपके दो सदिश, ये आप देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका योग सदिश आर, ये आप देख रहे हैं आर क्या है यहाँ पे, परिणामी जो सदिश आर उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है। ये क्या है आपका विकर्ण, ठीक है, विकर्ण से प्रदर्शित होता है, जिनकी दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी को व्यक्त करती हैं, ठीक है। ये चीज
वेक्टर ए और वेक्टर बी को व्यक्त करती हैं। दो सदिशों के योग का परिमाण उन सदिशों के बीच के जो कोण आपका एंगल बन रहा है उस पे भी आपका निर्भर करता है। तो ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। इसी तरह हम यहां पे देखेंगे सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ठीक है, बहुभुज के नियम की बात करते हैं। यदि बहुभुज की n-1 भुजाएं सदिश a1 a2 a3 को क्रमागत रूप में निरूपित करें तब nवीं भुजा उनके योग को निरूपित करेगी। नंबर आपका भुजा कितनी भी हो, ठीक है, n-1 भुजाएं सदिश यहां पे दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को क्रमागत रूप में निरूपित करें तब nवीं भुजा उसके योग को निरूपित करेगी। देख सकते हैं दोस्त आप यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर a2 वेक्टर a3, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, यानी कि तीनों ही आपका यहाँ पे सदिश का योग को निरूपित करेगा। ये चीजें दोस्त आपको समझ में आ गया। अगले दोस्त हम पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड था। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड। ये हम तभी यूज करते हैं जब हमारा जो आरेखित, जब हमारा सदिश क्या है आरेखित रूप में दिए जाते हैं तभी हम ज्यामिति मेथड का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं मैथमेटिकल मेथड का प्रयोग करते हैं। अब मैथमेटिकल मेथड में क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण व दिशा किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो कि उस बिंदु से खींचा गया है। ठीक है, इस सदिश के योग को हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम कहते हैं, सेम जैसे मैंने आपको पिछले में बताया अभी आपको। ठीक है, तो इसी तरह इसका अगर परिणामी ज्ञात करना हो तो वेक्टर यानी कि परिणामी r बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में से दोस्त आधे से ज्यादा आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला परिणामी निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, परिणामी का मतलब क्या है दोस्त, अगर आपका दो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूले को लगाइए और तीसरा आपका यहाँ पे परिणामी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी है, न्यूमेरिकल कराएंगे दोस्त आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। एक यहाँ पे फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा इसी का पार्ट सेकेंड होगा जिसमें थोड़ी सी चीज और बचे हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको दो सदिश का अदिश गुणनफल बताएंगे, साथ ही आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे स्केलर प्रोडक्ट का, यानी कि अदिश गुणनफल के गुण बताएंगे आपको, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिश का सदिश गुणनफल आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आपको उसका भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, सदिश गुणनफल के भी गुण आपको बताएंगे कि ये आपके इसके जो गुण हैं किस किस कंडीशन में आपको अप्लाई करने होते हैं या किस कंडीशन में आपको दिया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लासेस तो इसी तरह चलती रहेंगी, आपको सारा टॉपिक ऐसे ही दोस्त क्लियर करवाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। वीडियो को दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आज दोस्त जितना टॉपिक बताए हैं आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।